लास्ट लेक्चर में हमने इफ़ एंड मल्टीपल इफ़ फॉर्मूला को ट्राई करके देखा था। इस वाले लेक्चर में हम इफ़ विद एंड और एक्सओआर ऑपरेटर को देखेंगे। इसके लिए हम एक बोनस शीट बनाएंगे जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन एंड सैलरी होगी। यहाँ पे मैं इनकी बोनस एलिजिबिलिटी के लिए 3 कॉलम्स बना रखे हैं, जिसमें एक बार मैं एंड के अकॉर्डिंग आंसर निकालूंगी, एक में मैं और के अकॉर्डिंग एंड एक में मैं एक्सओआर के अकॉर्डिंग निकालूंगी। यहाँ मेरी कंडीशंस हैं कि डेजिग्नेशन जो है वो सेल्स होनी चाहिए एंड सैलरी जो है वो 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इनको करके देखते हैं। इसके लिए हम पहले लिखेंगे इक्वल टू, देन इफ़, ब्रैकेट ओपन। अब लॉजिकल टेस्ट में हम लिखेंगे एंड, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले हमारी डेजिग्नेशन वाली कंडीशन है तो हम फर्स्ट एम्प्लॉय की, यानी कि फर्स्ट एम्प्लॉय तो जनरली नहीं, बट हम जिस कॉलम में या जिस रो में हम आंसर निकाल रहे होते हैं, फॉर्मूला लगा रहे होते हैं, उसी रो के सेल या उसी कॉलम के सेल को सिलेक्ट करते हैं। डेजिग्नेशन सिलेक्ट करी, इक्वल टू। अब यहाँ पे हमारा सेल्स है तो मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में सेल्स लिखूँगी, डबल इन्वर्ट कॉमा क्लोज, देन नॉर्मल कॉमा। देन नेक्स्ट हमारी सैलरी की कंडीशन है तो मैं सैलरी सिलेक्ट करूँगी, ग्रेटर दैन 50, तो ग्रेटर दैन 50,000 एंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हमने एंड का ब्रैकेट क्लोज करना है, इफ़ का नहीं करना है। ब्रैकेट क्लोज, देन कॉमा। अब यहाँ पे मुझे सिंपली चाहिए येस एंड नो या फिर एलिजिबल और नॉट एलिजिबल, तो मैं यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखूँगी एलिजिबल, डबल इन्वर्टेड कॉमा, देन नॉर्मल कॉमा, नॉट एलिजिबल एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसको मैं ट्रैक कर दूँगी। सेम यही फॉर्मूला मैं अप्लाई करूँगी इफ़ और के साथ, तो इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट ओपन, सेम चीज़, सेल्स कॉमा सैलरी ग्रेटर दैन 50,000, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, एलिजिबल, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, नॉट एलिजिबल। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर एंड XOR, bracket open, salary select, equal to sales. अब अगर हम यहाँ देखें तो इन तीनों के आंसर कितने वास्ट आए, जस्ट बिकॉज हमने यहाँ पे एंड और या फिर एक्सओआर यूज़ किया था। एंड के केस में अगर हम देखें, जिस जिस एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन जो थी वो सेल्स थी एंड सैलरी 50,000 ज़्यादा थी, सिर्फ उसी का एलिजिबल आया। जैसे कि ये पर्सन, इसकी डेजिग्नेशन सेल्स है एंड 50,000 से ज़्यादा सैलरी है। इनके में एलिजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि सेल्स है बट सैलरी नहीं है, सेल्स है बट सैलरी नहीं है, सेल्स है बट सैलरी नहीं है। और में सिर्फ नॉट एलिजिबल तब आया है जब हमारा एक भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, यानी कि ना तो सेल्स है ना तो सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। बाकी सब में या तो सैलरी है या तो सेल्स है या दोनों है तो भी हो रहा है। बट एक्सओआर में एलिजिबल 2 जगह पे नहीं आया। पहला तो यहाँ पे जहाँ पे एक भी कंडीशन नहीं थी, दूसरा यहाँ पे जहाँ पे एक से ज़्यादा कंडीशन थी। इसको हम एक छोटे से केस स्टडी या फिर स्टोरी के हिसाब से समझते हैं कि सपोज एंड और एक्सओआर 3 भाई हैं, जिसमें एंड जो है वो सबसे बड़ा भाई है, एक्सओआर जो है वो सबसे छोटा भाई है एंड ओआर जो है वो बीच का भाई है। तो एंड की सबसे बड़े होने की अपनी एक ऑरा है कि मैं सिर्फ एलिजिबल या फिर येस या ट्रू तभी दूंगा जब मेरे सारी कंडीशंस अप्लाई हो रही होंगी। अगर उसको 4 कंडीशन दी गई हैं, चारों की चारों जब अप्लाई हो रही होंगी तभी वो ट्रू, येस या फिर एलिजिबल देगा। एक्सओआर का भी सबसे छोटे होने की एक अपनी ऑरा कि मैं तभी आंसर येस दूंगा, ट्रू दूंगा, एलिजिबल दूंगा जब सिर्फ और सिर्फ
एक कंडीशन होगी, एक से ज़्यादा होगी या एक से कम होगी तो मैं नॉट एलिजिबल दे दूँगा। एंड और कहता है कि मेरे को तो आप जैसा दे दो मैं वैसे कर लूँगा, आप मेरे को एक कंडीशन अप्लाई करोगे तो मैं उसमें भी यस दे दूँगा, 2 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी। बस उसका नॉट एलिजिबल, फॉल्स या नो तभी आता है जब एक भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ कंडीशनल फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे।